Assalamu alaikum everyone, this is me Mashal Khan Safi and you are watching Mashal Khan Official। आज के लेक्चर शुरू होने से पहले हम एक सवाल पूछेंगे और सवाल ये है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर इन द एंटायर यूनिवर्स। वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप कर ले और आंसर कमेंट सेक्शन में लिख ले, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग ये सोचेंगे कि जो कॉमन स्टेट ऑफ मैटर है वो हमारे पास है गैस, ठीक है, लेकिन गैस नहीं है। हमारे पास जो मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर है वो है हमारे पास प्लाज्मा, बिकॉज प्लाज्मा मेक 99% ऑफ विजिबल मैटर इन द यूनिवर्स, ठीक है। ये 99% जो है हमारे पास जो यूनिवर्स है ये किससे बना है? ये प्लाज्मा से ही बना है, ठीक है। अब इस तरह क्यों है और क्यों ऐसा है, आप इस पे खुद रिसर्च कर ले और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख ले, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय प्लाज्मा, ठीक है। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर बाद में इसके कंसेप्ट को देखते हैं, फिर इसको डिफाइन और एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। प्लाज्मा हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर है। जिस तरह हमारे पास सॉलिड लिक्विड गैस है, इसी तरह हमारे पास प्लाज्मा क्या है? ये स्टेट ऑफ मैटर है। अब ये कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है? हाईली हीटेड स्टेट ऑफ मैटर, यानी ये बहुत ज़्यादा हाईली हीटेड स्टेट ऑफ मैटर है। ये क्या है? बहुत ज़्यादा हाईली हीटेड स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। कंटेनिंग क्या होंगे इसमें? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होंगे इसमें? हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कैटाइंस होंगे, कैटाइंस का मतलब है पॉजिटिवली चार्ज आयंस, ठीक है, एंड न्यूट्रल एटम्स, और हमारे पास क्या होंगे इसमें? न्यूट्रल एटम्स होंगे, ठीक है। हम अगर इसके कंसेप्ट की बात कर ले, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद इसको हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो सॉलिड है, क्या है? सॉलिड, इसके पार्टिकल्स जो है ये बहुत एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, ठीक है। यानी सिंपल सॉलिड हार्ड ऑब्जेक्ट को हम सॉलिड कहते हैं, ठीक है। अगर हम क्या कर ले, अगर हम इस सॉलिड को हीट दे दें, क्या कर ले, इस सॉलिड को अगर हम हीट दे दें तो ये सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा किस में? लिक्विड में, ठीक है। अगर हम इस लिक्विड को फिर क्या कर ले, हीट दे दे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। किस में? गैस में, ठीक है। अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं यहाँ पर, जगह चमंग पुख्तानी और गल दको रपोरे गलो, ठीक शो, उस पर दे गैस तमंग सो को दे गैस लबा हम मंगा हीट वर्क। अब आप लोगों को पता है कि ईच एंड एवरीथिंग इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये एटम्स से बने होते हैं और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स। अब ये गैस है, तो गैस हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर है और ये किस चीज़ से बना होगा? स्मॉल पार्टिकल्स से बना होगा। और इस स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर हमारे पास क्या होंगे? आयंस होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होंगे। जब हम इस गैस को दोबारा इस गैस को भी हीट दे दें तो ये जो इसके अंदर जो एटम्स है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ब्रेक डाउन हो जाएंगे और आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में? आयंस में या फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आयनिक स्टेट होगा ना, जो गैस को जब हम हीट देते हैं और ये आयनिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो ये हमारे पास फोर्थ स्टेट है। क्या है? फोर्थ स्टेट, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ठीक है, ये जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। तो हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। हमारे पास जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। फोर्थ स्टेट कौन सा है? यानी आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो हम आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, हमारे पास जो आयनिक स्टेट है, आयनिक स्टेट का मतलब है कि जहाँ पर एटम्स जो है या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करे या इलेक्ट्रॉन को गेन करे, ठीक है। इस कॉल्ड प्लाज्मा, उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि इट इज़ अ गैस लाइक सब्सटेंस। प्लाज्मा क्या है हमारे पास? जिस तरह गैस है, गैस ही की तरह एक सब्सटेंस है, ठीक है। दैट इज़ मेड ऑफ आयंस, जो कि किस चीज़ से बने होंगे? आयन से, या तो पॉजिटिव आयन होंगे या तो नेगेटिव आयंस होंगे, ठीक शो। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और किस चीज़ से बने होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इन सिंपल टर्म अगर हम आसान अल्फाज में इसको एक्सप्लेन कर ले तो प्लाज्मा इज़ अ गैस, प्लाज्मा हमारे पास गैस है, दैट हैज़ बीन हीटेड, जिसको इतना हीट दिया है टू द पॉइंट, उस पॉइंट तक, वेयर सम और ऑल ऑफ इट एटम्स हैव बीन आयोनाइज्ड, जहाँ पर उसके या तो कुछ एटम्स या सारे एटम्स क्या हो जाएंगे? आयोनाइज हो जाएंगे। आयोनाइज का मतलब है एटम का ब्रेक डाउन होना, ठीक है। तो आयोनाइज मीन
दे हैव लॉस्ट और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे या इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट आयनाइज, ठीक है। फिर अगर हम ये देख लें कि वेयर इट इज़ फाउंड, प्लाज्मा कहाँ पर होती है, ठीक है, तो इट कैन बी फाउंड इन मैनी प्लेसेस इन द यूनिवर्स, लाइक कहाँ पर, स्टार्स में, हमारे पास स्टार जितने भी स्टार्स है मेड अप ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, सन्स में प्लाज्मा होता है, ठीक है, लाइटनिंग, नेचर में जो प्लाज्मा, नेचर में जो प्लाज्मा होते हैं, नेचुरल प्लाज्मा हमारे पास लाइटिंग में होती है, ठीक है, दाखिल जदा बरहना की टिक्शु, फ्लोरेसेंट बल्ब्स हम लाइट में इस्तेमाल करते हैं, एंड स्पेस, जितनी भी स्पेस है वहाँ पर होते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग, यहाँ पर अगर हम देख लें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सब को हमने हीट दिया है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत हाईली टेम्परेचर स्टेट में होगा, ठीक है, तो इट एग्जिस्ट इन अ वेरी हाई टेम्परेचर, कहाँ पर होती है, बहुत हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। इट क्रिएट्स द ग्लोइंग एंड लाइटिंग इफेक्ट्स, और ये क्या क्रिएट्स करते हैं, ग्लोइंग एंड लाइटिंग इफेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन क्या होंगे, इट इज़ यूज इन अ फ्लोरेसेंट बल्ब, हम घरों में फ्लोरेसेंट बल्ब में इस्तेमाल करते हैं, टीवी में इस्तेमाल करते हैं, टीवी प्लाज्मा टीवी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एंड वेल्डिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ मीन बाय प्लाज्मा फिजिक्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, ठीक है।